संवैधानिक संस्थाओं को चुनौतियां देना ये विपक्ष का सुगुफा बन गया है। हार की प्रत्याशा, कोई भी आदमी अगर दौरा कर लेगा बिहार का तो उसको वहाँ का वातावरण पता चल जाएगा कि एक पक्षी चुनाव है। और मैं समझता हूँ कि आरजेडी का जो चुनावी रण कौशल है वो इस पराजय को भांप चुका है। और उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी हैं तो उत्तर प्रदेश में वो हतोत्साहित ना हो 2027 में, इसके लिए वो बिहार का नाम लेकर उत्तर प्रदेश की जो जिसको कहना चाहिए घेराबंदी करना चाहते हैं, चुनाव आयोग को आरोपित करके। बिहार में भी हारेंगे और उत्तर प्रदेश में भी हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से शासन सत्ता का संचालन कर रही है, एनडीए सरकार बिहार में और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, मैं समझता हूँ कि जो जनता के प्रति जवाबदेही थी या जो भी संकल्प पत्र था उसका एक एक अंश बीजेपी सरकार ने पूरा किया है। इसलिए वो बिहार में उन्होंने पहले से भांप लिया। जैसे पक्षी उड़ता ना कि पानी बरसने वाला होता है या तूफान आने वाला होता है तो हवा में पक्षी मंडराते हैं, वैसे कुछ राजनीतिक दल हैं जो हार होने वाली होती पहले से भांप लेते हैं। सर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस, अब उत्तर प्रदेश में कौन सा राज चल रहा है ये तो सब बेहतर जानते हैं। जो जंगल राज था उसकी समाप्ति हुई है। यहाँ पर तो जनता का राज चल रहा है और जिसको वो जंगल राज का नाम दे रहे हैं, बिहार भी बदला है। और बिहार को बदलने में जितना उत्तर प्रदेश को खराब कर दिया था लोगों ने, और उत्तर प्रदेश को बदलने में एक अच्छा खासा समय लगा है। आज 8 साल के बाद उत्तर प्रदेश उत्तम नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अपना समय याद आ जाता है। अब कांग्रेस की कोई टिप्पणियों का महत्व इसलिए नहीं है कि अब कांग्रेस शासन सत्ता में कहीं आने वाली नहीं है। 1-2 राज्य जो बचे हैं उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? और वहाँ हिंदी भाषा का विवाद नहीं है। वहाँ जो एमएनसी के चुनाव आ रहे हैं उनकी जो खाई हुई मलाई है वो याद आ रही है। ये दोनों भाई मिल नहीं रहे हैं, ये केवल भविष्य के सपने सजो रहे हैं। जिसकी नीति और नियत अलग अलग हो और नियत इस बात के लिए तत्पर हो कि किस प्रकार से जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो जो एक लाइन पर आ रहा, ढर्रे पर आ रहा है, उस पर कब्जा कैसे किया जाए, इसलिए हथकंडे अपना रहे हैं। और मराठी का जो नाम लेते, मराठा तो स्वाभिमान की भाषा है। हिंदी हमारा मान सम्मान दोनों है। मातृभाषा अगर मराठी है तो ये राजभाषा है। अंग्रेजी से प्रेम है उनको, वो दूसरी भाषाओं से प्रेम कर रहे हैं जो विदेशी हैं, और जो हिंदुस्तान की भाषा है उससे वो नफरत कर रहे हैं। तो उनका जो नफरती चेहरा है वो उजागर हो गया है और वो अपने घर में ही अब बेघर हो गए हैं राजनीतिक रूप में। कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा नहीं है। लोगों ने देखा है, जो लोकसभा में जिस तरह से लोगों ने देखा है, अभी चाहे टूटा हो चाहे रूठा हो, अब ये उबरने वाला नहीं है। ये कभी गठबंधन हुआ ही नहीं था। ये क्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये एक स्वार्थपरक एक ऐसा ठगबंधन था जो जनता को लुभावने नारे के आधार पर ठगना चाहता था। जनता होशियार थी, उसने इनको हराकर दंड दिया। अब ये हर चुनाव के पहले मिलने का नाटक करते हैं और हर चुनाव की पराजय के बाद एक दूसरे को गाली देते हैं। अब इनके गाली देने का रिहर्सल का समय समाप्त हो गया है। अब इनके मेल मिलाप का जो समय है वो प्रारंभ हो रहा है। ये चुनाव तक एकजुट आवाज़ लगाते रहेंगे और अभी सब मिल जाएं तब भी ये भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।